गूगल ट्रेंड से देखें आप, नॉट ओनली फॉर अमेज़न, आप दुनिया की एनी चीज़ को उस पर ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसका एनालिसिस निकाल सकते हैं। आप एजुकेशन में जा रहे हैं, बिजनेस में जा रहे हैं, आप एनी फील्ड में जा रहे हैं, आप इस पे लाजिम आके इससे इनके ना ओपिनियन ले लिया करें। जी, तो ये था आपका टूल से जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब इसमें एक दो और भी हैं, लेकिन जब आपके लैपटॉप इंस्टॉल करेंगे, जैसे कि ग्रेबली हो गया है, OS हो गया है, ऐसे टूल जो आपके लैपटॉप में आपके FPM ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको बता देते हैं कि कितने लोग बैठे हुए हैं। उसके नीचे डिस्क्रिप्शन पे ना जाएं, आप डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो लेट हो जाते हैं। तो इस टाइम को बचाने के लिए आपने यानी कि वो टूल करेंगे एक्सटेंशन अपने लैपटॉप में, तो ऑटोमेटिकली आपके मेन पेज पे मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, आज के लेक्चर में हमने क्या करना है, प्रोडक्ट की वैलिडेशन करनी है। ये प्रोडक्ट की वैलिडेशन क्या होती है कि प्रोडक्ट को फाइनल करना होता है। लाइक लास्ट टाइम में जो आपने अपनी शीट पे प्रोडक्ट हंटिंग की है, बेसिकली क्या है कि ये आपकी शॉप, और यहाँ पे आए शॉप पे, अमेज़न पे, इस शॉप पे आपने ये प्रोडक्ट ही लगाने हैं। मेन मकसद हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे सेल करना है, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इतना लेक्चर ले रहे हैं, उसके डीप में जा रहे हैं, उसकी ईच एंड एवरी की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। बेसिकली हमें ये प्रोडक्ट ही सिलेक्ट करना होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि जो प्रोडक्ट सेल ही नहीं होता वो उठाएं लगा दें, लगाएंगे तो वो सेल नहीं होगा। तो आपने अपने प्रोडक्ट की वैलिडेशन करना है, मीन उसे फाइनल करना है आपने। अच्छा, वो फाइनल करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखेंगे, ये आज के लेक्चर में है। और इसके अलावा एक और यानी कि जो आपका पेड टूल है लाइका कीपा, उसके मतलब थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा और लाइका अकाउंट से, जो कि अकाउंट में मेन एक्टिविटी चल रही है। अब यहाँ पे आपके सामने ये प्रोडक्ट मैं अपने दिखा रहा हूँ, जो कि ऑलरेडी एक्टिव है। यहाँ पे जस्ट वेट, यहाँ पे आए, आप अपना एक्टिव प्रोडक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करें। यहाँ पे अब आपके सामने ये सब प्रोडक्ट आपके एक्टिव हैं, लाइक किटें हैं, ये भी लास्ट कल यानी कि सेल हुआ है। और यहाँ पे ये स्पोन और ये किट, आई मीन कि ये प्रोडक्ट हमारे इस अकाउंट में एक्टिव हैं। जो सेकंड अकाउंट है उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट लगे हुए हैं। तो यही प्रोडक्ट आपने हंटिंग करना है, उनका एनालिसिस करना है, उनकी वैलिडेशन करना है, उनको फाइनल करना है। ऐसा नहीं चले प्रोडक्ट मिल गई और प्रोडक्ट में और क्या क्या चीज़ें देखेंगे। तो ये आज का लेक्चर है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जब आपके पास अपनी शॉप होगी या आप एज ए VA वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब करेंगे या क्लाइंट से अकाउंट लेंगे, तो ऑफकोर्स वो आपसे इन चीज़ों को पूछेगा। आप PL का बिजनेस कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट की कैसे आप मुझे इनके ना फाइनल करके देंगे। उसमें आपने यही देखना होता है, उसका साइज, कैटेगरी, वॉल्यूम, कहाँ से शिपिंग करवाना है, कितनी कॉस्ट आएगी शिपिंग, ये सब कैलकुलेशन करने के बाद फिर ही आप उसे एंड ऑफ का रिजल्ट देते हैं कि इसका हमें इतना प्रॉफिट बचता है। तो ये होता है आपके प्रोडक्ट की एनालिसिस करना या उसको फाइनल करना। अब इसमें लास्ट टाइम आप लोगों ने क्या किया था, जो रजिया की शीट थी, यही शीट थी ना आप लोगों के पास। आप जो फीमेल थे उनको नहीं पता है, ये ऑलरेडी ढूंढ चुकी हैं काफ़ी चीज़ें, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे इस शीट में। लाइक मैं तीमों पे जाता हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट मैंने यहाँ क्लिक किया, ये प्रोडक्ट, अब उन्होंने ढूंढ तो लिया कि प्रोडक्ट इज सेम, बट प्रोडक्ट सेम नहीं था ये। ठीक है, आप इतने एक्सपर्ट बने कि ईच एंड एवरीथिंग एज इट इज सेम होना चाहिए, क्योंकि हम कॉपी पेस्ट का बिजनेस कर रहे हैं, होलसेल बिजनेस। हम अपना PL का लॉन्च नहीं कर रहे हैं, हम उस जैसा ही प्रोडक्ट, अगर आप होलसेल में बिजनेस करना चाह रहे हैं तो अमेज़न की शॉपिंग इंटरफेस से वही प्रोडक्ट उठाएं और एज इट इज वही अपने शॉप पे लगाएं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लिस्टिंग की हुई है। जो लिस्टिंग अभी आपने की है, लिस्टिंग आपकी यहाँ पे ऑलरेडी है। अगर आपको ये प्रोडक्ट यहाँ पे, इस पे क्या है, तो यहाँ क्लम्प नहीं लगा, लॉक लगा होता है यहाँ पे, ये टीमों से मिलता है, इस पे लॉक नहीं है, जो कि अमेज़न पे उस पे यहाँ पे लॉक लगा होता है। अब जबकि स्टूडेंट ने इसको हंटिंग की और वो हैप्पी है कि मैंने प्रोडक्ट को हंट कर लिया है। जब मैंने इसको देखा है तो प्रोडक्ट में सम प्रॉब्लम, तो मैंने इसको क्या किया, कैंसिल किया। दिखने में प्रोडक्ट वेरी गुड, बिकॉज इसका वॉल्यूम छोटा सा प्रोडक्ट, इसका वेट वेरी लाइट वेट, आपकी शिपिंग में आपकी कॉस्ट कम आएगी, तो ये सब चीज़ें ठीक थी। लेकिन सेम एज इट इज प्रोडक्ट नहीं था आपका अमेज़न पे।
तो ड्यू टू दिस वन कैंसल। तो यही प्रोडक्ट की आपने फाइनलाइज करना होता है, उसकी आपने वैलिडेशन करनी होती है प्रोडक्ट की। आप ऐसा नहीं है कि खामोशी से इनकेस मैं नहीं होता, मैं कहता हूँ चले बाय कर लें, वो तो बाय कर लेती है इसको, तो इट मीन रॉन्ग बाय किया आपने। तो फाइनल करने से पहले वैलिडेशन, उसको फाइनल ईच एंड एवरीथिंग पॉइंट को चेक करेंगे। अब उसके लिस्ट में बाकी आप देख लें, यहाँ पे लाइक सेकंड प्रोडक्ट पे आते हैं हम, यहाँ पे आ जाए ये वाला प्रोडक्ट, यस इस प्रोडक्ट में आए तो इस प्रोडक्ट में यस ये प्रोडक्ट अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें कुछ मिस्टेक कर रहे थे आप लोग। मिस्टेक क्या कर रहे थे कि ये यहाँ पे साइज नहीं लिखा हुआ था। अब जो उन्होंने सिलेक्ट किया है, अब मुझे नहीं पता चल रहा था कि ये साइज कितना है। जब मैंने अमेज़ोन पे देखा तो अमेज़ोन पे इस बकेट का साइज 1 फुट, लेकिन इस बकेट का साइज हो सकता है 6 इंच। तो ये तो छोटा सा इनके बन जाएगा। जब कस्टमर के घर पे ये प्रोडक्ट पहुंचेगा वो क्या करेंगे, बहुत ही छोटा सा है, चलिए इसको वापस देंगे। इट मीन आपने अमेज़ोन पे सेम एज इट इज प्रोडक्ट ढूंढना है, उसका साइज, उसका वेट, उसका कलर, उसका डायरेक्शन, ईच एंड एवरीथिंग आपने चेक करनी है आपके प्रोडक्ट फाइनल बाय करने से पहले। तो ये प्रोडक्ट मैंने उन्हें बताया कि यहाँ पे CM लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे कि CM सेंटीमीटर, ये भी साइज की ही एक यूनिट, आप फिजिक्स आप लोगों ने पढ़ी हुई है, ये उसके यूनिट है साइज के। तो CM लिखा हुआ, तो CM को कन्वर्ट किस में करेंगे आप, इंचेस में। अमेज़ोन पे इंचेस में लिखा होता है, यहाँ पे CM में लिखा होता। तो आप क्या करेंगे, वेरी सिंपल, यहाँ से कॉपी करें और गूगल पे पेस्ट करें, वो आपको CM से इंच में कन्वर्ट करके दे देता है। तो वेरी इजी, नो यानी कि कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं है, इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि हम कैसे करें। ये आप मैट्रिक तो एटलीस्ट फिजिक्स में चीज़ें पढ़ चुके हैं आप। तो ये आपका सेम, फिर मैंने उन्हें इसका साइज निकाल के दिया। तो ये प्रोडक्ट इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। अभी थर्ड उसने प्रोडक्ट ढूंढा हुआ था, यहाँ पे तीमू पे जाएं, नेक्स्ट वन, इस पे क्लिक किया। तो क्लिक करने के बाद नहीं, इसका वो नहीं आ रहा है आपका लिंक। अच्छा, नेक्स्ट किसी प्रोडक्ट पे चले जाएं। बस उसने ये तीमू से ये 3 प्रोडक्ट ही ढूंढे हुए थे। तो ये जब आप हंटिंग करेंगे प्रोडक्ट की, अपनी इस शॉप पे लगाने से पहले ये प्रोडक्ट इन सब की हमने क्यों सेल होते हैं, अभी तक हमें प्रॉफिट क्यों मिल रहा है। लाइट वेट प्रोडक्ट में यूनिट ज़्यादा है आपके इस बॉक्स में, और कस्टमर कहता है ये तो वाकई ही बहुत सस्ता है, इसलिए हमें ये प्रोडक्ट सेल करने में आसानी पैदा होती है और ये प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो जाते हैं। तो आप वही प्रोडक्ट प्लीज़ ढूंढें जो कि मार्केट में वेरी गुड और सेल होने वाले हैं और उनमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो। आपको अकाउंट देने का मकसद ये कि आप लकी हैं कि उस अकाउंट पे लगा के चेक करें, आप उस अकाउंट में एज इट इज सेम चेक करें। आप ऐसे इनके वर्किंग करेंगे, कुछ पॉइंट इनके छोड़ देंगे तो यू आर नॉट कंप्लीट योर प्रोजेक्ट। आप अपने प्रोजेक्ट को इस तरीके से कंप्लीट करें कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। तो ये आपका अकाउंट, ये प्रोडक्ट और इसके ही मुतालिक आज मैंने वैलिडेशन का ये आज लेक्चर है, तो ये इंशाल्लाह मैं देता हूँ। इसमें आप लोगों को कोई क्वेश्चन आप हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बिटवीन में पूछ सकते हैं, बाद में पूछ सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है आपका लेक्चर, क्योंकि हमारा मेन मकसद ही होता है अपने अकाउंट पे प्रोडक्ट को सेल करना। बिजनेस ऑफ मॉडल कौन सा कर रहे हैं आप, होलसेल का मॉडल ऑफ बिजनेस, पीएल का नहीं। पीएल का करेंगे आप लेकिन बाद में करेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, लेकिन हो सकता है कि आपका क्लाइंट पीएल का बिजनेस कर रहा हो, लेकिन आप उसे क्या फिर रिप्लाई देंगे अगर आपको पीएल का नहीं पता होगा। पता तभी होगा जब आपको इन चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। 75% आपका एज इट इज सेम होती है चीज़ें, ओनली 20% आपकी पीएल की डिफरेंट चीज़ें होती हैं। क्लियर माई पॉइंट। चलें, सेलर हैविंग द लेस देन 400 रिव्यू इन द टॉप, ये देखिए ओनली 400 रिव्यू, आपके 10 सेलर बैठे हुए हैं, उनके पास 400 जो 3 सेलर हैं उनके रिव्यू होने चाहिए। तो आप ऐसे प्रोडक्ट पे फोकस करें फॉर यूएसए के लिए। और यूके एंड यूरोपियन मार्केट में 3 सेलर हैविंग द लेस देन 200 रिव्यू इन टॉप 10 में से जो 3 लोग हैं उनके पास 200 रिव्यू होने चाहिए।
तो आप उस प्रोडक्ट को ही सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, इसमें आप जब यूएसए में या अपना यूके में, यूरोपियन मार्केट्स में, तब आपने इन चीज़ों को बड़ा फोकस करना है। वहाँ पे कंपटीशन इज हाई, आपका यूई में कंपटीशन नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को यूई का भी अकाउंट देता हूँ, इस पर प्ले करें, खेलें इसको। यहाँ पे ये इंतहाई डेंजर मार्केट है आपकी यूएसए एंड यूके मार्केट। यहाँ पे कंपटीटर बहुत ही चालाक बैठे हैं, इनसे मुकाबला करेंगे आप, लेकिन आप हो सकता है जब प्रैक्टिस करके और एक आप जितना भी आपका बैकग्राउंड है, फिर आप आसानी से एनालिसिस कर पाएंगे। ओके, नो इशू, कैसे मैंने अपने प्रोडक्ट को निकालना है। क्लियर? ये आपके वही है आपका हीलियम 10। हीलियम 10 को हमने जस्ट इनके ने ये दिया फिल्टर, और हीलियम 10 ने हमें ये ढूंढ के दे दिया फॉर्मेट। जस्ट सर्च वॉल्यूम वही हो चुका है आपका यूएसए में। सर्च वॉल्यूम 10,000 से ज़्यादा ना हो, ऐसा नहीं है कि 1 लाख सर्च वॉल्यूम है और आप भी वही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, नहीं, उसमें कंपटीटर आपके बड़े स्ट्रॉन्ग बैठे हुए, आप उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो आप यानी कि यूएसए में 10,000 या 15,000 वॉल्यूम वाले प्रोडक्ट पर ही जाएं। यूके एंड यूरोपियन मार्केट में 5,000 से 10,000 मैक्सिमम लेके चलें। ठीक हो गया? सेकंड पे आए आप। अच्छा, प्राइस की जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है ये वाला, कि आप 5 वाली प्रोडक्ट लेंगे $5 या 5 AD, आपको उसमें बचत कम आएगी। तो एटलीस्ट अपना इनका जो बजट है इतना रखें कि हमें कुछ बेचने के बाद बचना चाहिए। अब रेंज शुड बी बिटवीन द 11 to 19 to 39.9, इस रेंज में आप प्रोडक्ट सेल होती हो अमेजोन पर आप लें 11-10 में, तो आपको बचत मिलेगी। इफ लोअर देन 11 देन नो मार्जिन, आपको प्रॉफिट नहीं बचना है। इफ हायर देन 39 देन हाई बजट, ऑफकोर्स आपको पैसे हाई चाहिए तो फिर फायदा भी हाई होगा। यहाँ पे मैक्सिमम लोग पूछते हैं सर हम कितने पैसे इसके लिए बजट में रखें। ये वेरी कॉमन क्वेश्चन। आप जितना यानी कि इसमें बजट ज़्यादा लगाएंगे प्रॉफिट उतना ही रिटर्न आपको मिलेगा। और नीचे यूके के मार्केट में 7.9 टू 29.99, ये यूके के मार्केट के लिए है। यहाँ पे फॉर यूएस रेवेन्यू 5 आउट 10 सेलर हैविंग द रेवेन्यू मोर देन $7,000 होना चाहिए। और यूके एंड यूई मार्केट में 5 आउट ऑफ 10 सेलर हैविंग रेवेन्यू मोर देन 5,000 JPB पाउंड होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उनका रेवेन्यू ही 1,000 है तो इसका मतलब फिर वो कोई अच्छी अर्निंग नहीं कर रहे। तो ये आपका सब कुछ आपका टूल बता देता है। ये भी आपका हीलियम 10 ने फिल्टर करके दिया, उसने प्रोडक्ट ढूंढ के हमें दे दिए कि उसका कितना वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम है, कितने उसकी प्राइस है, रेवेन्यू कितना है, रिव्यू कितना है, रेटिंग कितनी है, रैंक कितना है। ये सब चीज़ें हमें ये जो अमेज़न के टूल्स होते हैं वो हमें बता देते हैं। टॉप 10 लिस्टिंग शुड नॉट हैव द 3 और मोर लिस्टिंग ऑफ द सेम ब्रांड, वही डोमिनेंसी वाला कि एक ही प्रोडक्ट को मैक्सिमम लोग इतने सेल करें, इससे ज़्यादा ना। वन सेलर गेटिंग द चंक ऑफ ऑल सेल्स इज नॉट गुड। ठीक है, 2 और 3 सेलर गेटिंग द ऑल चंक ऑफ सेल इज नॉट गुड। मीन कि अगर इसमें 2 और 3 सेलर कंपटीशन इतना लगा रहे हैं कि पता चलेगा 28 यानी कि इसमें लगाया मैंने भी 28, क्योंकि मुझे बचता कुछ नहीं है। एक थर्ड पर्सन भी आ गया, उसने 26 लगा दिया, चले मैं भी निकालूं, तो इसमें आपको प्रॉफिट तो नहीं होने वाला ना। आपने अब मैंने अपने प्रोडक्ट यहाँ पे देखें, मैं इससे अब कंपटीशन नहीं लगा रहा। ये मैंने कितना लगाया 40 AD, इस भाईजान ने कितना लगाया 20 AD। अब जब इसकी जाते हैं डिटेल में आप आए एसन पे, यहाँ पे अमेज़न के शॉपिंग इंटरफेस पे आ जाएंगे। नो, शॉपिंग इंटरफेस पे नहीं आए, यहाँ पे क्लिक करें और यस, ये शॉपिंग इंटरफेस पे आ चुके हैं। यहाँ पे इस भाईजान ने 38 लगाया हुआ है, जबकि मैंने कितना लगाया हुआ है यहाँ पे, वेयर इज़ माई प्रोडक्ट। देखा, ये सॉफ्टवेयर क्लिक करेंगे, ये हमें बता देगा मैंने यहाँ पे कितना लगाया हुआ है। यहाँ पे यस,
मेरे पास 14 यूनिट है, 39 लगाया हुआ है। अब इस भाईजान ने FPM कर रहा है, ये यस ये FBA कर रहा है, मैंने इसको यानी कि टारगेट करना है FBA वाले को। ये 10 यानी कि आपकी एडी शिपिंग चार्ज भी लेगा, 38 बन जाता है। तो ये 38 पॉइंट, तो मेरे यानी कि 39 थोड़े से ज़्यादा है। अब मुझे भी चाहिए कि इसको यहाँ पे प्राइस कम करें, तो तभी यानी कि मेरा अभी मुझे बचता है। अब इन केस नहीं बचेगा तो मैं क्यों लगाऊंगा अपना काम। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये लें 39.00, ये मैंने अपने रेट कम किए। ये रेट मैंने अपना प्रोडक्ट का कम किया, हो सकता है मुझे भी आएंगे और मुझे 39 में भी बचता है इसमें। और ये प्रोडक्ट मैंने 70 में भी सेल किया है। तो ये आपकी यही होती है प्रैक्टिस कि आप अपने कंपटीटर के साथ कैसे मुकाबला कर पाएंगे। सेकंड, ये वही चीज़ें ये देखें जो कि डोमिनेंसी वाला MUNFIX। अब ये एक ही बंदा 1 2 3 4 5 यानी कि अपना एसएम जनरेट करके एक ही बंदा सेल कर रहा है। तो ये डोमिनेंसी है, इट मीन कि इसी पे ज़्यादा सेल आएगी। इनकेस बाकी 3 लोग बैठे हुए हैं तो वो हो सकता है इसका कंपटीशन ना कर पाए, तो आप इस प्रोडक्ट पे ना जाएं। शुड नॉट बी द ट्रेंडी ऑलरेडी मैं आपको कह चुका हूँ। 3 ईयर यूज द गूगल ट्रेंड ऑफ 3 ईयर एंगेज द कीवर्ड। 3 ईयर से ज़्यादा पुराना था ये जो गूगल ट्रेंड का मैंने आपको बताया स्पैनर है। स्पैनर का वो यहाँ पे बताता है कि इन दिनों में ये बहुत ज़्यादा सेल हुआ है। गूगल ट्रेंड आप लोगों ने प्रैक्टिस की घर पे जाके, तो ये लाजिम करना ताकि आप यानी कि इससे फ़ायदा उठा सकें। फ्री ऑफ टूल है ये, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। ये भी वही स्पैनर के ही मतलब बता रहे हैं। सीजनल आइटम वो भी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, 14 अगस्त और आपकी क्रिसमस वाली चीज़ें। गार्डन हाउस, ये ग्राफ उसने यानी कि बताया आपके गूगल ट्रेंड ने। वेट ऑफ नॉट ओवर साइज, अगर आप 1.5 kg या इससे ज़्यादा लेंगे तो आपकी शिपिंग कास्ट में प्रॉब्लम्स आएंगे। प्रॉब्लम नहीं आएंगे, वो आपसे चार्जिंग ज़्यादा लेंगे, ठीक है। अगर आप पे यानी कि पॉकेट में ज़्यादा है आपके पास बैकअप, तो आप ले सकते हैं 10 kg 40 kg, वो आप पे डिपेंड है। रेटिंग अभी आप लोगों को पता चल चुका है, लेकिन 4.2 वाले प्रोडक्ट की रेटिंग पे जाना है। ऐसा नहीं है कि उसकी रेटिंग ये 1 है और आप भी लेके उसको यानी कि होल्डिंग में चले जाएं, क्योंकि 1 में तो लोग ऑलरेडी उसको डिसलाइक कर रहे हैं। तो आपकी रेटिंग एटलीस्ट 4.2 4.5 होनी चाहिए। प्रोडक्ट रेटिंग, एवरेज रेटिंग टॉप 10 शुड बी 4.2, ये सेम। प्रोडक्ट लिस्टिंग लाइफ 10 शुड बी 6 मंथ, वही 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होती है। आपके अगर 10 लोग सेल कर रहे हैं तो उनकी लिस्टिंग लाइफ 6 मंथ है। वैल्यू एडिशन, एड अ लो प्राइस आइटम एज ए वैल्यू एडिशन, नो एनी बेनिफिट। अवॉइड द सच टाइप ऑफ द प्रोडक्ट, ओवर साइज, इजीली ब्रेकेबल, वो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं आप खुद ही आइडिया लगा लेना। अच्छा जी, हाजमेड प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं जो कि आग जल्दी पकड़ लेते हैं, आपकी बैटरियाँ होती हैं उसमें एसिड होता है, या आपका वेपन्स होते हैं, इन चीज़ों से आपने बचना है। लिथियम आयन बैटरी, इनसे भी बचना है। प्रोडक्ट विद द कम्प्लेक्स, ये वही चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका कि जब आप प्रोडक्ट देखें कि आप किस कैटेगरी में जाना है। होम एंड डेकोरेशन पे जाएं, आपकी जो किचन वाले आइटम है उनमें कोई बैटरी नहीं होती है, कूदने वाली चीज़ ना लें आप। या पर्सनल ब्यूटी केयर जैसे कि किटें हैं और बहुत से प्रोडक्ट हैं, आप इन पे जाएं, ये प्रोडक्ट अच्छे हैं, आप इनको सेल करें। तो ये प्रोडक्ट ना तो एक्सपायर होते हैं फिर आगे PL के बिजनेस में, या आप होलसेल में चेक करेंगे कि ये प्रोडक्ट किसी ने ट्रेडमार्क तो नहीं करवाया हुआ है। ये प्रैक्टिस की आप लोगों ने, आपने नहीं कि लैपटॉप नहीं, लेकिन मोबाइल पे आप प्रैक्टिस तो कर सकते हैं घर पे जाके। ये जो आपने प्रेजेंटेशन देता हूँ, यही लफ्ज़ अपने गूगल पे लिख के तो देखिए ये क्या चीज़ है, या अपने यूट्यूब पे ये प्रोडक्ट लिखें, यही चीज़ें यूट्यूब आपको फिर एक दफ़ा समझा देते हैं। वन टाइम यहाँ समझा, सेकेंड टाइम घर पे जाकर समझेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी।
प्रोडक्ट फाइंड द मैनी वेज, यस, हर इंसान की अपनी स्ट्रेटेजी होती है कि किस तरीके से हम प्रोडक्ट को हंटिंग करें या रिसर्च करें। प्रोडक्ट रिसर्च विदाउट द टूल, यस, बेस्ट सेलर। आपके पास टूल नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप मैनुअली हंटिंग करेंगे, ठीक है। और जिनके पास टूल हैं, जैसे कि आप हीलियम गन बाय करेंगे तो हीलियम गन अकेला बाय करने जाए तो काफ़ी कॉस्टली है, और महीने का अगर शेयरिंग पे लें तो 3000 से 4000 रुपये में ये हमें मिलता है 1 मंथ के लिए, पाकिस्तानी 1 मंथ के लिए। इससे मतलब कोई आपको क्वेश्चन है तो बताएं मुझे। ये आपकी वैलिडेशन करनी थी, आपने प्रोडक्ट कैसे कैसे फाइनलाइज करना है,